तो हाय गाइस, आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो दुबई आके काम करना चाहते हैं या दुबई में जॉब ढूंढना चाहते हैं या ओवरऑल गल्फ़ में जाना चाहते हैं। मैं वो रैयान और ये मेरा दोस्त नसीर, हम दोनों ही इंडिया से दुबई आए जॉब करने के लिए। मुझे हम दोनों को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए ना। हाँ, 3 साल हो गए। और आज इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप दुबई में कैसे आके काम कर सकते हैं, कैसा जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आज की पूरी डिटेल बताएंगे। तो दुबई में आप आना चाहते हो तो उसके लिए जिन लोगों के पास डिप्लोमा, आईटीआई और जिन्होंने 10th किया हुआ है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहता है यहाँ पे गल्फ़ में आके 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमाने का। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, आप गल्फ़ में 2 तरीके से गल्फ़ में आ सकते हैं। एक जो है इंडिया से किसी एजेंसी के थ्रू, और दूसरा है कि आप दुबई आके विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं। तो कैसा है कि अभी इंडिया में अभी हम दोनों तरीके आपको डिटेल में बताएंगे कि आप इंडिया से कैसा डायरेक्टली दुबई में आके जॉब कर सकते हैं, दूसरा आप दुबई में आके कैसा जॉब सर्च कर सकते हैं। तो पहला वाला तरीके पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ है। बॉम्बे में, मुंबई में है, चेन्नई में है, जमशेदपुर में है और दिल्ली में है, क्या बोलते बेंगलोर में है 3-4। तो केरला में बहुत सारी है, स्पेशल केरला तो हब है एजेंसी उसका। तो उसमें सबसे पहले वीकली एक पेपर आता है, वीकली 2 पेपर आते हैं, एक असाइनमेंट अब्रॉड है और दूसरा ओवरसीज़ है। तो ये वीकली पेपर्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसी आती है हर वीक। तो आप जो है उसके अंदर कंसल्टेंसी का पूरा डिटेल होता है, उसके अंदर उसका फ़ोन नंबर होता है, मेल आईडी होता है और कौन सी कंपनी आ रही है, कौन कौन सी पोस्ट है, ये सारी डिटेल उस पेपर के अंदर ऑलरेडी दी हुई रहती है। आप पहले अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो और उनको फ़ोन करके अपना CV सेंड करके वहाँ पे जाके वो तारीख पे इंटरव्यू दे सकते हो। तो कैसा है कि चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर आपका पहली जगह पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दूसरी एजेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो, तीसरे के लिए कर सकते हो। तो आप कंटिन्यूअस ट्राई कर सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, एक सेफ़ ऑप्शन है। इसमें ऐसा है कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एजेंसी को कुछ अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा। तो मोस्टली केसेस में एजेंसी आपके साथ में फ्रॉड ना करे। इसका सबसे सही जो तरीका है कि आप किसी भी एजेंसी को एक भी रुपया पहले मत दें। सबसे पहले आप जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप इंटरव्यू दें, उसके बाद आपको वो ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर साइन करने के बाद आप आपका मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद जो वो विज़िट वीज़ा देंगे, उसके बाद ही आप उनको विज़िट वीज़ा और टिकट दें, उसके बाद ही पेमेंट पूरा पेमेंट आप उनको दें। तो ऐसे चांस में कम रहता है कि आपके साथ फ्रॉड हो। और दूसरी बात ये है कि आप अपने किसी के भी ज़रिए या गूगल पे जाके आप कंपनी का पूरा चेक कर सकते हैं कि इसमें कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी कहाँ की है, क्या कर रही है, सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। या कोई आपका दोस्त हो गल्फ़ कंट्री में तो उससे भी पता लगवा सकते हैं। और ये तरीके में आपके पास एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप ट्राई कर रहे हैं, आप इंडिया में ऑलरेडी जॉब पे रहते हुए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप घर पे रहते हुए ट्राई कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना है। दूसरी बात कि आपके लिए ओवरऑल गल्फ़ खुला है। आप चाहे दुबई में आइए, चाहे मतलब UAE में आइए, चाहे कुवैत में आइए, या फिर सऊदी में जाइए, कतर में जाइए या बहरीन में जाइए, आपके लिए हर जगह की अपॉर्चुनिटी ओपन है। लेकिन दूसरा ऐसा है कि आपको बस ये है कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक थोड़ा अमाउंट पे करके आना पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है रहती है कि पेमेंट लेती भी नहीं है, फ्री में भी हो जाता है। कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसी डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, योर लक। तो बहुत सारी कंपनी पेमेंट नहीं लेती और बहुत सारी लेती है, लेकिन वो इतना महंगा नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपकी 2 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी भी नहीं, कुछ तो 1 महीने की सैलरी होती है, किसी की 2 महीने की होती है, किसी की 3 महीने की होती है। इतना ज़्यादा अमाउंट होता है। इसमें एक और ये है कि आपको मेडिकल के टाइम में शायद हो सकता है कि एजेंसी वाले चार्ज करें, वो भी ज़्यादा नहीं था। मिनिमम 5,000 या फिर मैक्सिमम 10,000, उससे ज़्यादा आपको मेडिकल के लिए पैसा नहीं देना है। यही रेंज है, मतलब 10-12 हज़ार, 15,000, बस ये मतलब मैक्स टू मैक्स दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको मेडिकल के लिए पैसा नहीं देना है। और आप हर हफ्ते जो है मतलब पेपर चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए। आपका विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आप इलेक्ट्रीशियन बैकग्राउंड से है या ऐसी बैकग्राउंड से, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। उनके लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज रहती है। टेक्निकल बैकग्राउंड से के लिए तो बहुत मतलब टन्स ऑफ वैकेंसीज है। आपका सिलेक्शन तो इजीली हो जाएगा। तो और ये मतलब ये फर्स्ट मेथड हो गया। अभी जो दूसरा मेथड ये है कि वो लोग जो दुबई में आके जॉब सर्च करना चाहते हैं,
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ये है कि ना एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर जॉब नहीं मिली तो 90% केसेस में जॉब मिल ही जाती है। चलते ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इतना का स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे ऑलरेडी है या फिर आपकी फैमिली है तो आपका मतलब लिविंग कॉस्ट या फिर जो चलते फूड का जो खर्चा है वो सब बच जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी यहाँ पे नहीं है और फिर आप यहाँ पे अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपका जो खर्चा होगा उसकी डिटेल हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं तो आप तो एक 1 मंथ विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं, 3 मंथ विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको मतलब अगर 1 मंथ विजिट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं तो 350 दरम, और अगर 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे आएंगे तो 750 दरम का खर्चा आएगा। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे एक बात कि आप 1 मंथ के इस पे ना आए, 3 मंथ के ही लेके आए, क्योंकि एक महीना बहुत स्पीड में निकल जाता है और जॉब सर्चिंग इधर उधर जाना, तो इसलिए 3 महीने का रहेगा तो आपको सहूलत थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आपको ज़्यादा। और उससे पहले आने से पहले एक काम और करें कि आप पहले पता करके आएंगे कि आप जहाँ अगर दुबई आ रहे हैं या कुवैत जा रहे हैं या कतर जा रहे हैं तो वहाँ कौन कौन सी कंपनी है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, एरियो के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब के जरिए सर्च कर सकते हो, या फिर कोई आपका फ्रेंड है उनसे पता करके आए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और कंपनी की पूरी लिस्ट बना के लाए कि कम से कम आपको हर कंपनी की लिस्ट होना चाहिए, और आप अपने वीज़ा, आपका ये CV की ज़ेरॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लाए, क्योंकि यहाँ पे ज़ेरॉक्स भी महंगा पड़ता है। तो आप वहाँ ज़ेरॉक्स ऑलरेडी कम से कम 100 ज़ेरॉक्स करके लाए, क्योंकि आप फटाफट हर जगह नहीं, वो 100 ज़्यादा हो जाएगा यार। हाँ, तो कैसा है वो बैरक है, मतलब ये एक मेथड है। आप आएंगे तो आपको 750 दरम वीज़ा का खर्चा आएगा। टिकट आपके जो है रिटर्न के साथ में भी अगर आप लेंगे, ऑफ सीज़न अगर आप लेंगे तो 15-20 हज़ार तक में मतलब बॉम्बे से पड़ जाती है। दूसरी जगह से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 20-25 हज़ार तक के जाएगा टिकट का खर्चा। यहाँ पे अगर आप आएंगे बेड स्पेस हॉस्टल टाइप अगर रूम लेंगे तो पर मंथ आपका 400, 500, 600, 700, मतलब ये डिपेंड ऑन द आपका लोकेशन, एरिया पे डिपेंड करते हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं जो हॉस्टल है उसका मतलब उसका स्टैंडर्ड उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये रेंज है 400, 500, 600, 700 के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा बेड स्पेस। और क्या बोलते हैं उसके बाद आपका पर मंथ का जो खाने का जो खर्चा है वो 500-600 दरम के आसपास में आएगा। और क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग जो आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए आपको समझ लो मतलब है ना पर डे 25 दरम, 35 दरम, 40 दरम मैक्सिमम लोकेशन पे डिपेंड हाँ करता है कि आप इतना कहाँ पे आएगा पर रहते डे का ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुबई में बहुत अच्छा है, बस सर्विस हर जगह अवेलेबल है, मेट्रोज बहुत अच्छी है, इजीली एक्सेसिबल है। आप एक कोने से दूसरे कोने में 7.5 दरम में जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आएगा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो ये मतलब क्या बोलते हैं एस्टीमेट है। दूसरी बात यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, इंडीड और नौकरी गर्ल, ये मतलब हमारे ये हाँ लिंक्डइन, ये मतलब ये वो वेबसाइट है जिसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पे रह के जॉब चेंज की है, हमको एक अच्छी जॉब मिली यहाँ पे उसकी वजह से। तो ये तीन वेबसाइट मतलब हमारी ट्रस्टेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है मतलब 1 दरम जो है इंडिया के ऑलमोस्ट 22 रुपीज़ बनता है, तो 1000 दरम 22,000 रुपये के आसपास रहते हैं। तो टोटल 3,000 या 2,500 3,000 दरम के आसपास का खर्चा 60-70 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट लगेंगे आपको पर मंथ। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ही लेके आए, 1 लाख तक लेके आए तो ज़्यादा सहूलत, मतलब 1 लाख तक लाए तो आपको एकदम कंफर्टेबली, आपको ज़्यादा इतना हरासमेंट नहीं होगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त या आपका भाई या कोई रिश्तेदार रहता तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप ज़्यादा अमाउंट ही लेके आए तो आपको बेहतर होगा। और दूसरा, अगर आप दुबई में आके सर्च करना चाहते हैं तो 2-3 लोकेशन हम आपको बता देते हैं। जैसा आप बेड स्पेस या रहने का, आपको एक दहरा बहुत सुटेबल जगह है, वहाँ से हर कंपनी का जो हेड ऑफिस नज़दीक है, एक हब है, मतलब वो यूनियन दुबई सेंटर ऑफ दुबई में है। अलकुज, ये भी एक ऐसा एरिया है जो आपको वहाँ पे खाना पीना हर चीज़ सस्ता पड़ेगा, और वहाँ पे आपको बेड स्पेस भी थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आसानी से ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ बहुत ईजी है। वैसे दुबई में ट्रैवलिंग तो बिल्कुल ईजी है। हाँ, और इसके अलावा अगर आप मतलब आउट ऑफ दुबई अगर जाते हैं, जैसा अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, तो ये थोड़ा सा आउट पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि तो अलग अलग स्टेट से ट्रैवलिंग थोड़ा सा लंबा पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहेगा।
और तो मतलब अगर आप ये एरिया में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप इंटरनल दुबई में ही है तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल डिटेल है। अगर हमसे कोई डिटेल अगर ये वीडियो